बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है और स्टोरी बहुत ही अनहोनी किस्म की स्टोरी है। एक भूचाल सा आ गया है, ज़ल्ज़ला आ गया है। सदर पाकिस्तान जनाब आरिफ अलवी साहब ने एक ट्वीट किया है। उस ट्वीट के बाद यूँ समझ लें कि ज़मीन थरथराने लगी है। पाकिस्तान की तारीख़ में, पॉलिटिकल तारीख़ में ये पहली मरतबा हुआ होगा कि सदर साहब की सदर ज़ाहिर है कि वो जो है ना सुप्रीम कमांडर भी है, होता है अफवाज पाकिस्तान का भी, और सदर हेड ऑफ़ द स्टेट भी होता है। सदर मामूली चीज़ तो नहीं होती। इस वजह से उन्होंने बड़ा अजीबो गरीब ट्वीट की। इस पर हमने खुल के बात करनी, इसके तमाम पहलुओं पर कि ये मामला क्या है, ये चक्कर क्या है, सदर साहब ठीक कह रहे हैं या उनके साथ धोखा हुआ है, या सदर साहब ने ये गिरफ्तारियां देखी तो फिर मुकर गए, ये मामला क्या है। इसके तमाम पहलुओं पर तफसील से अब उनके इस्तीफ़े का मुतालबा भी, सदर साहब के इस्तीफ़े का मुतालबा भी हर तरफ से ज़ोर पकड़ गया है और हुकूमत की तरफ से, वजारत कानून की तरफ से भी पूरा एक मौक़िफ़ आ गया है। यूँ समझ लें सदर साहब ने इस्टेब्लिशमेंट को टक्कर दे दी है। इसके तमाम पहलुओं पे बात करेंगे। आप जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के निशान को ज़रूर प्रेस कीजिए और जो हमारे वाटर प्रोजेक्ट, व्हील चेयर प्रोजेक्ट हैं उनमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए ताकि प्यासी इंसानियत को पानी पिलाने का सिलसिला इस झुलसती हुई गर्मी में इसमें वो जारी रहे। आ जाए जनाब, ये सदर साहब ने क्या किया आज। सब पहले मैं ट्वीट पढ़ के सुनाता हूँ। आज सदर साहब का ट्वीट आया, उसके बाद एक भूचाल सा आ गया। सदर साहब कहते हैं कि मैं अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूँ कि मैंने ऑफिशियल सीक्रेट्स तरमीमी बिल 2023 और पाकिस्तान आर्मी तरमीमी बिल 2023 पर दस्तखत नहीं किए, क्योंकि मैं इन कवानीन से मुतफिक नहीं था। मैंने अपने अमले से कहा कि वो बग़ैर दस्तखत शुदा बिलों को मुकर्रा वक्त के अंदर वापस कर दें ताकि उन्हें गैर मुअस्सर बनाया जा सके। मैंने उनसे कई बार तस्दीक की कि आया वो वापस किए जा चुके हैं और मुझे यकीन दिलाया गया कि वो जा चुके हैं। ताहम मुझे आज पता चला कि मेरा अमला मेरी मर्ज़ी और मेरे हुक्म के ख़िलाफ़ गया। अल्लाह सब जानता है, वो इंशाअल्लाह माफ़ कर देगा, लेकिन मैं उन लोगों से मुआफ़ी मांगता हूँ जो इससे मुतासर होंगे। अब मामला क्या है, आइन के आर्टिकल 75 के तहत कोई भी बिल जो कि सेनेट और कौमी असम्बली या कौमी असम्बली और सेनेट दोनों ईवानों से पास होता है तो उसके बाद वो सदर साहब के दस्तखतों के लिए जाता है, क्योंकि पार्लियामेंट इन दो ईवानों का नाम नहीं है। पार्लियामेंट के साथ सदर भी आता है, तो कौमी असम्बली, सेनेट और सदर ये तीन मिलते हैं तो तब हम इसको पार्लियामेंट कहते हैं। हमारे आइन के मुताबिक ये तीनों मिलते हैं तो तब पार्लियामेंट बनती है, ठीक है ना। अब सदर को आइन के आर्टिकल 75 के तहत सदर 10 दिन के अंदर अगर वो दस्तखत कर दे तो ठीक है, वो कानून बन जाता है। लेकिन अगर 10 दिन के अंदर वो दस्तखत न करे तो फिर 10 दिनों तक सदर साहब को वो वापस पलटाना होता है, वो वापस मोड़ना होता है, ठीक है ना। और फिर उसके बाद पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास, कौमी असम्बली और सेनेट दोनों मिल के मुश्तरका इजलास पास करते हैं उस बिल को और फिर भेजते हैं सदर को। अब सदर दस्तखत करे न करे, मखसूस मुद्दत के बाद 10 दिन के बाद वो बिल खुद ब खुद कानून बन जाता है। ये है तरीक़ाकार। अब मामला ये है कि बिल पास हुए कौमी असम्बली और सेनेट से। अच्छा, पहले मैं ये बता दूं कि ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है क्या। जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है वो यही है कि अगर कोई पाकिस्तान के मफाद के ख़िलाफ़ जाएगा, अगर कोई ऐसी चीज़ करेगा जिससे पाकिस्तान को नुकसान होगा वग़ैरह वग़ैरह, पाकिस्तान से गद्दारी, अगर कोई वो किसी ऐसी जगह पे पहुँचेगा जो वो ममनुआ जगह होगी, उस पर वो हमला करेगा वग़ैरह वग़ैरह, तो उसको उसकी कैद वग़ैरह सब कुछ वो ये तय। इसके साथ आर्मी तरमीमी बिल भी है और वो भी ये कि जो पहले से भी था उसमें कि अगर आर्मी से रिटायर्ड अफसर 2 साल तक किसी कोई और ओहदा नहीं ले सकेगा और अगर कोई उसका सेंसिटिव ओहदा होगा, मसलन आर्मी चीफ या DGISI,
तो फिर वो 5 साल तक ना सियासत में हिस्सा ले सकेगा, ना कोई और ओहदा ले सकेगा। इसी तरह से साथ ये भी कि जनाब कोई भी बैठ के सोशल मीडिया पर अगर आर्मी को बदनाम करता है तो उसके खिलाफ भी, और बाकायदा वो कैद जुर्माना सब कुछ लिखा हुआ, तो अगर वो जो है ना कोई पोस्टें करता है इस तरह की, कोई इस तरह की कोई तकरीर करता है वगैरह वगैरह, तो ये वो सारा कुछ। अब ये बिल गए पास हो के कौमी असम्बली और सेनेट से सदर के पास, सदर साहब ने ये कह दिया। अब यहाँ पर बड़ी अजीबो गरीब सी सूरत हाल बन गई है, और अब कहा यह जा रहा है कि चूँकि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट दो थे ना, एक ऑफिशियल सीक्रेट तरमीमी एक्ट और एक आर्मी तरमीमी एक्ट, ठीक है ना, तो ये आम तौर पे तासुर बन रहा है कि देखें कल गिरफ्तारी हुई है शाह महमूद कुरैशी की, वो इसी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत हुई है। आज गिरफ्तारी हो गई है असद उमर साहब की, वो भी इसी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत हुई है। सदर साहब पर अपनी पार्टी, ये एक बयानिया ये है माफ़ कीजिएगा, सदर साहब पर अपनी पार्टी की तरफ से प्रेशर आया कि भाई आपने ही दस्तखत किए थे इन बिलों पर, जिसकी वजह से देखो हमारा ऐसी की तैसी फिर रही है, सत्यानाश हो रहा है। कल वो शाह महमूद कुरैशी गिरफ्तार हो गए, आज असद उमर गिरफ्तार हो गए वगैरह वगैरह सारा कुछ, ठीक है ना। चलो असद उमर साहब तो अगर पार्टी नहीं छोड़ी तो ओहदा छोड़ा था, शाह महमूद कुरैशी ने तो अभी ओहदा भी नहीं छोड़ा, ठीक है ना। तो आज वो असद उमर साहब गिरफ्तार हो गए, तो सदर साहब को लोग कह रहे हैं कि गिल्टी फील किया है उन्होंने, और वो मुकर गए हैं कि जनाब मैंने तो दस्तखत ही नहीं किए थे, मैंने कहा था अपने स्टाफ को कि इनको एज इट इज़ वापस कर दो, अभी तक पार्लियामेंट थी, ठीक हो गया ना, इनको वापस कर दो फौरी तौर पे, क्योंकि वो फिर जो भी ज़रूरी है तो इस पर वो करना है वो करें। लेकिन उन्होंने मेरी, सदर साहब कहते हैं कि मेरे स्टाफ ने, यानी उनके ट्वीट आपको मैंने पढ़ के सुनाया, सदर साहब कह रहे हैं कि मेरे स्टाफ ने मेरी बात नहीं मानी, मैंने बार बार पूछा कि भाई वो बिल तो वापस कर दिए ना, तो उन्होंने मुझे यकीन दिलाया कि जी बिल वापस कर दी। अब देखें बात यह है, अब सदर साहब से इस्तीफ़े का मुतालबा हो रहा है हर तरफ से सदर साहब से कि जी सदर साहब इस्तीफ़ा दी। सदर एक ऐसी पोस्ट है कि अगर वो इस्तीफ़ा ना दें तो उनसे इस्तीफ़ा कोई नहीं ले सकता, नंबर 1। मार्शल आ जाए तो एक और बात होती है, जैसे उनसे तारड़ साहब से भी लिया गया था, रफ़ीक तारड़ साहब से, बाकी भी इसी तरीके से तो कुछ ऐसी जगहों पर, लेकिन मार्शल लॉ तो नहीं है। मार्शल लॉ के अलावा, मार्शल लॉ या इमरजेंसी हो तो मार्शल लॉ के अलावा इस तरह का इस्तीफ़ा नहीं होता। बाकी होती है सदर की इम्पीचमेंट, सदर का मुआवजा, वो मुआवजा पार्लियामेंट की 2/3 मेजॉरिटी करती है। अब तो पार्लियामेंट भी नहीं है, और जब वो पार्लियामेंट थी भी सही तब भी उनके पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं थी, यानी 2/3 अक्सरियत थी नहीं। तो सदर को चुनती है पार्लियामेंट, कौमी असम्बली और सेनेट, और फिर चारों की चारों सूबाई असम्बलियाँ ये सदर का चुनाव करती हैं। लेकिन सदर को जब हटाना हो तो फिर उसको पार्लियामेंट की 2/3 मेजॉरिटी से हटाया जाता है, उसमें सूबाई असम्बलियों का किरदार नहीं होता। खैर अब तो सूबाई भी कोई नहीं है और अब तो पार्लियामेंट भी पूरी नहीं है, सेनेट है, लेकिन अब सेनेट तो सदर को हटा नहीं सकती। अब वो को उनको प्रेशराइज करें या उनको बार बार इस्तीफ़े का मुतालबा करें, या वो आपको पता है जिस तरह से पाकिस्तान में चलता है, कोई वड़ा डंडा चल जाए तो फिर सदर साहब हो सकता है छोड़ के चले भी जाएं। लेकिन अब मामला ये है, इधर फटा ये पड़ गया है कि अब PTI ने कहा है कि हम तो जाएंगे इस सुप्रीम कोर्ट, हम तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अब देखें बात तो ये है ना कि वो बिल तो होंगे, अब अगर वो बिल होंगे, अगर सदर के दस्तखत नहीं हुए उन बिलों पर तो फटा पड़ना है, ठीक है ना। अगर वो सुप्रीम कोर्ट मंगवा लेगी कि सदर के दस्तखत नहीं है, अगर हैं या नहीं है आप ज़रा ले आएँ। अगर वहाँ बिल पर सदर के दस्तखत हुए और सदर ने कहा कि ये मेरे दस्तखत नहीं है, किसी ने जाली किए हैं, तो फिर भी रोला पड़ गया है। और अगर सदर साहब ने दस्तखत किए हुए तो फिर सदर साहब ने क्यों ऐसा स्टेटमेंट दिया है या क्यों ऐसा ट्वीट किया है, फिर भी फटा पड़ गया है। और अगर सदर साहब ने कहा है कि एज इट इज़ इनको वापस करें और अमले ने वापस नहीं किया, तो जो अमला वहाँ पे होगा उसकी तो छुट्टी हो गई ना, ठीक है ना। उसकी सिर्फ छुट्टी नहीं होगी बल्कि उस पर बहुत कुछ और भी होगा, अगर उसूल कानून आइन सब कुछ हो तो, ठीक हो गया ना। क्योंकि अमले ने खुद से तो नहीं किया होगा, अमले को किसी ने कहा होगा अगर ऐसा किया है तो, ठीक है ना। अगर सदर साहब साथ ये भी कहते हैं कि मैं उनसे मदद खा हूँ कि जिनको जो है ना जी इसकी वजह से, जिस तरह अब वजारत कानून का भी आ गया है रिएक्शन, और वो भी कहते हैं कि जी या तो सदर साहब को दस्तखत करने होते हैं या वापस करना होता है।
तो सदर साहब ने जब वापस नहीं किया तो वो खुद ब खुद बन गया, ठीक है ना। तो अब हमने तो यही समझा कि भाई वो तो खुद ब खुद बन गया है। तो अब सदर साहब ये कह रहे हैं कि अल्लाह साहब जानता है, वो इंशाल्लाह माफ़ कर देगा, लेकिन मैं उन लोगों से माफ़ी मांगता हूँ जो इससे मुतासर होंगे, जो सीक्रेट एक्ट से मुतासर होंगे, मैं उनसे माफ़ी मांगता हूँ। तो सर अगर दस्तखत नहीं हुए होंगे तो और कागज़ चला जाएगा सुप्रीम, क्योंकि यहाँ पर मामला ये है कि चूँकि ये मैंने आपको कहा था भाई, सुप्रीम कोर्ट ने उधर कोई आँख नहीं खोली, उधर कोई सर नहीं उठाया, उधर कोई किसी किस्म का फैसला नहीं आया कि जिधर बड़े घर से रिएक्शन आने के चांसेस थे। फैसला सिर्फ उसी कानून को और आइन को उसी कानून को मुअत्तल किया गया कि जिससे नवाज शरीफ को फ़ायदा हो रहा था, अपील का हक। रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड आर्डर एक्ट को वो जो कानून बन चुका था, सुप्रीम कोर्ट ने उसी को उड़ा के रख दिया। बाकी सुप्रीम कोर्ट को का आर्डर था कि इलेक्शन कराओ, नहीं कराई किसी ने। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर लिया? सुप्रीम कोर्ट ये हम कहते रहे सारे कि जी आज लगी उन पे तौहीन अदालत, ये कल लगी, कोई नहीं लगाई। सुप्रीम कोर्ट के पास एक आया कि वो जो मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन का ट्रायल, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ भी नहीं किया। अब समझ आ गई ना आपको ना। तो अगर यहाँ भी बड़ा घर सीधा हो गया और उसने आंखें दिखाई तो फिर यहाँ भी कोई कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन एक मामला वक्ती तौर पे उठेगा ज़रूर, और ये कंट्रोवर्सी ज़रूर बन गई है, ये मुतनाज़ा ज़रूर हो गया है। देखें कुछ बिलों को सदर साहब ने अभी 13 बिलों को वापस किया, उसमें यह बिल नहीं था, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट भी नहीं था और वो भी नहीं था। 13 बिलों को वापस किया, उसमें यूनिवर्सिटीज़ के भी कुछ बिल थे। अब सितम ज़रीफ़ी तो ये है कि शाहिद खखान अब्बासी साहब, ये को पीटीआई का बंदा नहीं कह रहा, शाहिद खखान अब्बासी साहब एक्स प्राइम मिनिस्टर और नून लीग का बहुत बड़ा रहनुमा, वो कह रहा है कि आखिरी दिनों में बिलों को पास कराने के लिए पार्लियामेंटेरियंस यानी एमएनएज और सेनेटर्स को करोड़ों रुपए दिए गए। एक एक बिल के लिए उनको 25-25 करोड़ रुपए दिए गए। और ये जो ख़ास तौर पे ये जो यूनिवर्सिटियों के बिल, नई यूनिवर्सिटियों के बिल, अब हर एक चीज़ कारोबार है ना भाई, नई यूनिवर्सिटियाँ भी एक कारोबार हैं। और वो कह रहे हैं कि ये जो नई यूनिवर्सिटियों के बिल और जो चार्टर नया आ जाता है ना, तो ये फिर करोड़ों रुपए का बिक भी जाता है, चाहे यूनिवर्सिटी बने या ना बने, ठीक है ना। तो नई यूनिवर्सिटियों को शाहिद खखान अब्बासी साहब कह रहे हैं कि करोड़ों रुपए पार्लियामेंटेरियंस को रिश्वत दी गई इन बिलों को मंजूर कराने के लिए। आरिफ अलवी साहब ने उस पर पानी फेर दिया और वो वापस कर दिए। भाई जब वो 13 बिल वापस हुए, खबरें कोई नहीं पढ़ते प्रेसिडेंट साहब। वैसे तो बहुत ही वो हर एक चीज़ से बड़े वेल इन्फॉर्म्ड मुतले होते हैं, लेकिन कोई खबर नहीं पढ़ते, कोई अखबार नहीं पढ़ते। जब अखबार में आया कि फ़लाँ फ़लाँ उन बिलों की पूरी डिटेल थी कि ये बिल जो है ना बग़ैर दस्तखत किए सदर साहब ने वापस कर दिए। अब ये नई पार्लियामेंट आएगी तो तब उसका मुश्तरका इजलास पार्लियामेंट का फिर इनको मंजूर करेगा। लेकिन अभी तक ये बिल अभी वो रास्ते में रह गए हैं, और वो यूनिवर्सिटियों और वो सारी कुछ जो इन्वेस्टमेंट हुई थी और जो पैसे शैसे वो भी धरे के धरे रह गए, और अगर मुबैना तौर पर उस तरीके से उन्होंने दिए हैं। सदर साहब को नहीं पता था कि हर कोई कह रहा था कि ये जो तरमीमी एक्ट है, सीक्रेट ऑफिशियल तरमीमी एक्ट, सीक्रेट एक्ट और ये आर्मी एक्ट, इस पर सदर ने दस्तखत कर दिए। कब के आ रहे हैं उस अखबारों में और ख़बरों में, सदर साहब ने कोई तरदीद नहीं की। जब ये असद उमर साहब आज गिरफ्तार हुए, कल ये गिरफ्तार हुए शाह महमूद कुरैशी, अब सदर साहब को पड़ गई जी मैंने दस्तखत नहीं, तो सदर साहब सोए हुए थे। इसकी मुकम्मल इंक्वायरी एक मुतनाज़ा चीज़ बन गई है, एक डिस्प्यूट आ गया है। सदर के इस्तीफे का मुतालबा भी जोर पकड़ गया है, एक डिस्प्यूट आ गया है और बहुत बड़ा डिस्प्यूट। ये सदर साहब ने इस्टेब्लिशमेंट को बहुत बड़ी टक्कर मारी है और बहुत बड़ी टक्कर दी है, और ये इस वजह से टक्कर के जनाब ये एक तनाज़ा खड़ा हो गया है कि किस तरीके से ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, अब शाह महमूद कुरैशी के अगेंस्ट ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत पर्चा कटा, और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत इमरान खान के खिलाफ भी पर्चा कटा, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत असद उमर के खिलाफ भी पर्चा कटा। अब जब ये मुकदमात चलेंगे तो वकील पहला नुक्ता यही उठाएंगे कि ये देखें जनाब के ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट वो तो सदर ने साइन ही नहीं किए, सदर ने खुद ट्वीट कर दिया है, ये केस सुप्रीम कोर्ट में है, पहले आप उसको डिसाइड होने दें। तो ये मामला इतना आसान नहीं है, बहुत ही गंभीर मामला है, बहुत ही, यानी आप यूँ समझ लें
कि वो बहुत सारे लोगों ने इस पर अपने मुख्तलिफ अंदाज में, मखसूस अंदाज में इस पर अपना वो दिया है। और ख़ुद जो है ना मुर्तज़ा सोलंकी साहब जो कि वज़ीर इत्तलाआत हैं, उन्होंने भी कहा है कि भाई निगरान वफाकी वज़ीर अपने ओहदे का बाज़ाब्ता चार्ज संभाल लिया। ईवान सदर में अपने ओहदे का हल्फ उठाने के बाद मुर्तज़ा सोलंकी साहब वज़ारत इत्तलाआत में भी पहुँचे और उन्होंने अब ये बयान दिया है कि सदर साहब ने दस्तखत कर दिए और वो कानून बन गया, ठीक हो गया जी, वो उस पर बन गया। और उसके इसके साथ ही हमारे पास यूँ समझ लें कि सदर साहब के वो अपना पहले वाले सदर साहब के तर्जमान थे आसिफ अली जरदारी साहब के, फ़रतुल्लाह बाबर साहब, उन्होंने कहा है कि 100 लफ्ज़ों से भी कम में सदर साहब ने क़यामत ढा दी है। बिल्कुल पक्की बात है कि 100 लफ्ज़ों से भी कम अल्फाज में, 100 अल्फाज से भी कम लफ्ज़ों में सदर साहब ने क़यामत ढा दी है। ये बिल्कुल क़यामत ढा दी है। अब मामले की मुकम्मल इंक्वायरी होगी, इंक्वायरी होगी तो उस इंक्वायरी में बहुत सारे लोग फंसेंगे। और अगर सदर ने वाकई दस्तखत नहीं किए और वो लौटाया है बिल, और वो बिल उनको बता दिया गया कि लौटा दिया गया और मेरे दस्तखत हुए भी नहीं है, तो फिर ये कैसे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट बन गया? इसकी अभी बहुत सारी रिपरकशंस होंगी, इसके बहुत सारे प्रॉस एंड कॉन्स होंगे, इसकी बहुत सारी शाखें फूटेंगी, इसकी बहुत सारा तनाज़ा खड़ा होगा, इसकी बहुत सारी बहस शुरू होगी। और हर एक केस जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत हर एक FIR आज से मुतनाज़ा हो गई है। ये बहुत बड़ा काम हो गया है, बहुत बड़ा फटा पड़ गया है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस पर जितनी भी डेवलपमेंट्स आएंगी आपको मैं साथ साथ बताता रहूँगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।